नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूसीसी की। ये बहुत चर्चा में है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इसकी बात करेंगे। इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि सबके लिए समान जो है नागरिक कानून, समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य रूप से चीज़ें शामिल हैं वो हैं शादी एक जैसी होगी, धर्म किसी का कोई भी हो, इनहेरिटेंस यानी कि जो संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे हो, तलाक एक जैसा होगा। तो ये चीज़ें हैं जो मेन हैं, वो सब में एक जैसी होंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा, आज मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा और बहुत ही संक्षिप्त में यूसीसी के बारे में आपको बताऊँगा कि एक आर्टिकल है 44 भारतीय संविधान का, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहता है कि द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। के जो स्टेट यानी कि सरकार एक यूनिफॉर्म कोड सबके लिए लाने का प्रयत्न करेगी। ये 44 आर्टिकल है हमारे संविधान का जो कहता है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की अगर बात हम करें तो जब इस आर्टिकल के ऊपर संविधान सभा में बहस हो रही थी तो उस वक्त कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। कुछ कह रहे थे कि ये फंडामेंटल राइट यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका ये हिस्सा होना चाहिए, और कुछ कह रहे थे कि ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। अंत में जो तय हुआ वो ये तय हुआ कि भाई इसको जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य के, सरकार के, देश के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसमें शामिल किया जाए। और जब हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं होते हैं। सरकार उनका प्रयास करे भविष्य में लागू करने के लिए। तो ये बात जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बात कह के और छोड़ दी गई। और आज इतने वर्षों बाद भी यूसीसी भारत में नहीं आया है। लॉ कमीशन, बहुत सारे लॉ कमीशन ने इसकी बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, और दूसरे कोर्ट जो हैं उन्होंने समय समय पे कहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो फिर इसमें बवाल हो जाता है, इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आखिर क्या क्या पॉइंट हैं इसमें, जो मोटे मोटे पॉइंट है मैं उनको आपको संक्षेप में बताता हूँ। तो एक आईपीसी में एक पुराना जो आर्टिकल है, आईपीसी जो है हमारी जो चल रही है 494 आईपीसी, वो कहता है कि एक पत्नी के रहते यदि कोई दूसरी शादी करता है तो ये जुर्म है, और इसमें 7 साल तक सज़ा हो सकती है। इसमें 7 साल तक सज़ा हो सकती है।
जो हमारा भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आया है क्रिमिनल, उसमें भी इस चीज़ को एज इट इज़ रखा गया है। और उसमें जो सेक्शन है धारा 82(1) 82(1) में वही बात कही गई है जो 494 आईपीसी में थी। अगर एक पत्नी के रहते हुए यदि कोई दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये इसमें एक अपवाद है, एग्जम्पशन है। और वो एग्जम्पशन क्या है कि यदि कोई मुस्लिम है तो वो कर सकता है 4 शादी तक, उसने अपराध नहीं किया। हिंदू करे तो अपराध हो जाएगा, 2 भी कर ले। और मुस्लिम करे 4 तक तो अपराध नहीं है, कोई सज़ा नहीं। तो क्या इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए पूरे देश भर में? क्योंकि ये तो सीधा सीधा मसला जो महिलाएं हैं उनकी जो दशा है, उनकी जो कंडीशन है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्या मुस्लिम औरतें हकदार नहीं हैं इस तरह के कानून की? तो फिर ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो अगर यूसीसी आएगा तो ये चीज़ सबके लिए बराबर हो जाएगी। यूसीसी ये नहीं कहेगा कि आपने जो शादी करनी है वो एक ही तरीके से करनी है, आप जो है निकाह नहीं कर सकते, हिंदू फेरे नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है। वो अपने अपने रिवाज से आप डालो। पर यहाँ मुद्दा है एक से ज़्यादा पत्नी का, उसको सोचने की आवश्यकता है। फिर जो दूसरा मसला आता है कि तलाक हो गया तो जो हलाला है, अगर वो अपनी गलती को रियलाइज़ करके उसी से शादी करे, दोबारा आ जाए तलाक के बाद भी वही पति पत्नी, तो कोई बंधन नहीं है, वो आ सकते हैं। पर मुस्लिम लॉ कहता है कि उसको हलाला करना पड़ेगा, यानी कि उसको किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे आने से, दोबारा उसी से निकाह करने पे। ये भी भेदभाव है। आदमी कई बार गर्मजोशी में कोई फैसला ले लेता है तो उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो अगला भेदभाव की बात है वो है प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें लड़का और लड़की की हिस्सेदारी। जो कानून है हिंदू, वो कहता है कि लड़का है या लड़की है, उसको उस प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है लड़के के हिस्से में और लड़की के हिस्से में। परंतु यदि हम मुस्लिम कानून देखें सुन्नी का, तो उसमें लड़की को आधा ही हिस्सा मिल सकता है जितना कि उसके भाई को मिलेगा, बहन को उसका आधा मिलेगा। ये भी भेदभाव है। अगर यूसीसी आया तो इस तरह का भेदभाव भी हट जाएगा। इससे किसकी हालत सुधरेगी? मुस्लिम लोगों की होगी, उन औरतों की होगी जिनको बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिल रहा है। इसमें भला किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है? परंतु इसको अगर आप धार्मिक वो बनाएं तो दिक्कत होती है। उसी प्रकार हम मेंटेनेंस का देखें। भाई किसी ने तलाक ले दिया,
अब वो बेचारी औरत, उसके बच्चे भी हैं, वो भी है, वो अपना जीवन यापन कैसे करे, अपनी ज़िंदगी कैसे चलाए। अब इसमें क्या है कि हस्बैंड को उस औरत को गुजारा भत्ता देना चाहिए। और जब ये एक बड़ा मशहूर केस हुआ, आप सबको पता होगा, साहबानो केस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल साहबानों को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए और ये फैसला दे दिया, तो इस फैसले को उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने संसद में विधेयक पारित करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ख़त्म कर दिया। अगर यूसीसी आई तो वो मेंटेनेंस का अधिकार सबको होगा, एक जैसा होगा। इसमें कहाँ धर्म आ गया, कहाँ नमाज की दिक्कत है, कहाँ आप जो रोज़े करते हैं उसकी दिक्कत है, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये तो सीधी सीधी महिलाओं की जो स्थिति है उससे जुड़ा हुआ मसला है। तो ये मेंटेनेंस का जो है ये एक जैसा हो जाएगा। और एक इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ जो मैं देखता हूँ वो है जो लड़की और लड़के की शादी करने की उम्र। 18 साल लड़की की है और 21 साल लड़के की है। अगर इससे कम उम्र में कोई शादी करता है तो उसको चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह माना जाएगा। ये नियम सबके लिए है, परंतु यहाँ पे एक्सेप्शन फिर वो मुस्लिम में है, वो कर सकते हैं। वहाँ पे ये चाइल्ड मैरिज नहीं है, वहाँ पे ये गुनाह नहीं है, वहाँ पे ये जुर्म नहीं है। तो अगर यूसीसी आएगा तो ये चीज़ भी दूर हो जाएगी और स्थिति सुधरेगी, जो चाइल्ड मैरिज जो हम कहते हैं। और ये सब समय समय पे पहले किसी ज़माने में हिंदुस्तान में हिंदुओं में भी बाल विवाह होता था, ये सब चीज़ें होती थी, उनको हटा दिया। परंतु आज एक विशेष वर्ग को, विशेष धर्म के लोगों को अगर बराबर का अधिकार मिलता है, स्त्री और पुरुष, इससे किसी दूसरे को भला क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको ही फ़ायदा होना है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। अभी कुछ राज्य सरकारें यूसीसी में आगे कदम बढ़ा रही हैं। जैसे उत्तराखंड की जो धामी सरकार है उसने एक कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट आई है और वो आगे बढ़ रही है। तो यूसीसी को तो लागू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लॉ कमीशन कह रहे हैं। वैसे भी आज के ज़माने में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उत्साह मुझे देते रहे। मैं नए विषय के साथ आपको मिलता रहूँगा। नमस्कार।